वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्न। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं, स्टूडेंट्स सभी अपनी पेंसिल कॉपी लेके बैठिए। आज हम जानने वाले हैं सिंस और फॉर के बारे में, और उसके साथ साथ हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानने वाले हैं। उसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे और उसको पहले हम हिंदी में करेंगे, और उसको किस तरीके से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वो भी हम यहाँ सीखेंगे, और जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जैक्ट भाषा और एग्जैक्ट उसकी पहचान क्या है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग और टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। ओके, फर्स्ट वन हम पहले करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे यहाँ। तो इसमें हम करेंगे, पहले फॉर्मूलाज पे फोकस करेंगे। फॉर्मूला से भी पहले हम करने वाले हैं कि इसकी पहचान क्या है। पास्ट है, दैट मीन्स ये रहा था की बात हो रही है। रहा था मतलब जो काम ना हमारा रहा था, रहे थे और रही थी, ठीक, ये हमारा है पहचान। अब आप कहेंगे ये तो हमारा कॉन्टिन्यूस में भी लगता है ना, तो ठीक है ना, ये आपका कॉन्टिन्यूस में भी मैं कह रही हूँ लगता है, ठीक है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। बट ये जो काम है ना हमारा, ये एक मैंने टाइम पीरियड बना दिया, ठीक, ये हमारा फ्यूचर हो गया, ये हमारा हो गया प्रेजेंट, ये हमारा हो गया पास्ट। ये जब लगता है जब ये काम यहाँ स्टार्ट हुआ, बट ये होते होते यहाँ जाके प्रेजेंट में जाके यहाँ एक निश्चित अवधि पे जाके एंड हो गया, तब हमारा लगता है रहा था, रहे थे या फिर रही थी। और अगर ये कंटिन्यू प्रेजेंट तक जाता है कि वो मतलब मैं खेल रही थी, वो सिर्फ प्रेजेंट में ही स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में ही ख़त्म होता है ना, तब हम लगाते हैं कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला। ओके, तो तभी भी हमारा रहा था लगता है, बट यहाँ पे पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट की ही अवधि तक ख़त्म हो गया, तब हम लगाएंगे रहा था, रहे थे, रही थी। और उसके साथ हमें मेंशन होता है टाइम हमें ज़रूर पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि वो हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो चलिए चलते हैं, सेंटेंस के पहले रूल्स को देखते हैं। रूल्स इसके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड। पास्ट के लिए हमारा हैड लगता है, एज वी नो हैड हमारा परफेक्ट फॉर्म है। परफेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, कौन सी, हैड। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का पहले लगा दो, फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट में लगाएंगे कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला। कॉन्टिन्यूस में हम लोग V1 लगाते हैं, सॉरी बीन लगाना होगा हमें, बीन लगा दिया। ओके, बीन लगाने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा बस आपको बीन लगाना है। बीन लगाने के बाद हमें कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, V1। उसके बाद हमें लगाना होगा ING। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, अगर मेंशन होगा, मेंशन तो होगा ही, और इसके साथ एक और एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है टाइम। इसमें हमें टाइम दिया होगा, तो कैसे दिया होगा वो हम सीख लेते हैं। पहले रूल्स को हम देख लेंगे। ये तो हो गया हमारा सेंटेंस सिंपल का फॉर्मूला, और नेगेटिव होगा तो हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, और बीन हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, और फिर हमारा लगेगा V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव होगा तो हमें क्या लगाना होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं एग्जाम्पल इसका बताती हूँ, I had not been calling you since 2 PM। since 2 PM, ठीक है, मैंने ये बताया सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, इसमें डीपली हम जाएंगे नेक्स्ट में। तो सिंस बता दिया हमने इतना कि हैड नॉट बीन किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसके बारे में बताया मैंने, और आगे नहीं बताया है। अभी उसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, पहले नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फॉर्मूला अब हमने पूरा कर लिया, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया।
अब हम करेंगे सिंस और फॉर के बारे में जानेंगे। सिंस और फॉर क्या है? सिंस और फॉर क्या है? सिंस और फॉर हमें इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं अगर कहती हूँ आई हैड बीन कॉलिंग यू सिंस 2 PM 2 PM कि मैं तुम्हें कॉल कर रही थी कब से? 2 PM से। अब ये हमारा ये टाइम पीरियड है हमारा, ठीक है। 1 से लेके ये 12 है हमारा, 1 2 PM से लेके वो मुझे फ़ोन कर रही थी, कंटिन्यू फ़ोन करे जा रही थी। तो हमने लगा दिया यहाँ पे सिंस। मतलब एक अगर निश्चित समय की बात हो रही होगी, एक डेफिनेटली एक टाइम की बात हो रही होगी जो परफेक्ट बता रहा है, तब वहाँ हमारा लगता है सिंस। एक निश्चित अवधि की बात हो रही होगी और अगर बताया जाए, डिफरेंस बिटवीन सिंस और फॉर में बता रही हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। अगर बताया जाता है जब आपका सेंटेंस बताए कि काम जो आपने करने के लिए शुरू होने का पॉइंट है और वो तब तक सिंस आता है जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, तब वहाँ पे हम सिंस का फॉर्मूला लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, मैं 3 घंटों से पार्क में वेट कर रही थी। मैं 3 घंटों से पार्क में वेट कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए आप 3 घंटों से, ये हमारा 3 घंटा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक वो वेट कर रही थी, तो ये हमारा एक निश्चित टाइम बता दिया, निश्चित टाइम बता दिया 3 घंटे से। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? बजे बताया ना उसने, 3 बजे से, सॉरी 3 घंटे नहीं, 3 बजे से मैं वहाँ वेट कर रही थी, तो उसने टाइम बता दिया। तो टाइम बताने के लिए हमें सिंस 3 आवर्स, सिंस 3 आवर्स, तो हम वहाँ लगाएंगे सिंस 3 आवर्स। ओके, मतलब 1 बजे से लेके वो 3 बजे तक वेट कर रही थी, तो उसने एक टाइम बता दिया, टाइम एक अवधि बता दी, तो हमने लगाया सिंस। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 आवर्स, इतना टाइम बता दिया, ठीक। अब हम जानेंगे फॉर को कब लगाते हैं। फॉर को कब से कब तक अगर बताएगा ना, इतना ध्यान रखना, कब से बताता है तो सिंस लगेगा, और कितनी देर से बताता है तब हम लगाएंगे। ड्यूरेशन जब बताता है, अवधि की बात करता है, तब हम लगाएंगे फॉर। ओके, अगर हम बताते हैं, अगर बताता है फॉर, क्या हमें बताता है? हमेशा बताता है कोई काम कितनी देर के लिए हुआ, कितनी देर के लिए हुआ, ध्यान देना, कितनी देर के लिए हुआ, ना कि कब शुरू हुआ। आप कभी ऐसे कह सकती हैं क्या कि मैं 2 बजे के लिए वॉशरूम गया? अगर आप नहीं रहते, आपके किसी ने फ़ोन उठाया, तो आप वो बोलेगा आप आते हैं बाथरूम से, तो आप बोलेंगे कि मैंने 2 बजे के लिए बाथरूम गया। ऐसे नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस करेक्ट हो ही नहीं सकता। आप यूँ बोलेंगे, मैं 2 मिनट के लिए बाथरूम गया, 2 मिनट के लिए बाथरूम गया, 2 मिनट। तो हमने वहाँ पे एक क्या बताया कि कुछ फॉर के लिए बताया कि कोई चीज़ के लिए आप बोलोगे ना, कोई भी सामान किसी को देते हैं तो के लिए बोलते हैं, दिस इज़ फॉर यू, फॉर यू मीन्स के लिए। तो हम वहाँ पे अगर जब भी हमें सेंटेंस में दिखे, सेंटेंस में पता चले कि हमेशा जब हमें पता चले कि काम कितनी देर के लिए हुआ, तब हम उसे लगाएंगे फॉर। और अगर कभी पता चले कि ड्यूरेशन का पता चले, अवधि का पता चले कि हाँ वो कितनी देर से कितनी देर तक हुआ, तब हम वहाँ लगाएंगे सिंस। जैसे जनवरी से पहले हम लोग सिंस लगाते हैं। और एग्जांपल में बताती हूँ आपको, आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 आवर्स, सिंस 2 आवर्स। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017, और आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बीन, मैं हैड भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017 से मैं सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग फॉर 2 ईयर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। फॉर और सिंस में पता चल गया, सेम वर्ड को हम लोग, सेम सेंटेंस को हम फॉर में भी बोल रहे हैं और सिंस में भी बोल रहे हैं। ओके, आज के लिए इतना ही है, और हम सिंस और फॉर से बहुत सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आएंगे, और मैं वीडियो के एंड में प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगी विद आंसर्स। आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके, थैंक यू।